अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पजामे से। ये पजामा है, इसकी हम प्यारी सी ड्रेस निकालेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये पजामा लिया और ये ज़्यादा मतलब पुराना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा घिसा पिटा पजामा होता है तो भाई उसका तो कुछ सिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैंने दो कर दिए, इसके ऊपर का पार्ट अलग कर दिया और नीचे का अलग। तो सबसे पहले हम जो ऊपर का हिस्सा इसको हम बाद में इसका करेंगे जो करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चे का जो टॉप है, टॉप की हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो ये दो सिलाइयाँ लगी है ना, ये मैं हाथ से इसको फाड़ने की कोशिश कर रही थी बट मुझसे हुआ नहीं। तो अब हम इसको काट देंगे, इसके किनारे जो इंटरलॉक होता है ना जिधर, उधर से हम इसको काट के अलग कर देंगे। दोनों ही ऐसे ही कर देंगे, दोनों को मैं काट कर अलग कर दूंगी। तो ये देखें, इसके किनारे दोनों अलग कर देना है और उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसको मैं जो इसका कूड़ा कचरा निकला है उसको अलग कर दिया मैंने। तो ये मैंने दोनों टांगे एक के ऊपर एक रख दी है। मेरा मतलब है आप देख ही रहे होंगे, दोनों पजामों के जो नीचे का हिस्सा होता है वो मैंने एक के ऊपर एक रख दिया कपड़ा। अब इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है, ऐसे जैसे नॉर्मली हम कपड़ा काटते हैं वैसे ही। बस ये कि हमें पजामे से ड्रेस निकालनी है और बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। और अगर ना भी आए तो आप बता सकते हो मेरे को, ऐसा नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि भाई ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से कोशिश करूंगी, ओके। तो ये हमने 13 भी ले लिया और इसकी लेंथ हमने ली है 9 इंच, 13 लिया था 7 इंच। आप सोच रहे होंगे कि छोटे से बच्चे का इतना मतलब 13 क्यों? भाई वो इसलिए क्योंकि हमने जो ऊपर है थोड़ी थोड़ी चुन्नटें डालनी है, ओके। और अब इसको हम काट के पहले अलग कर देंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे करना है इसको। ये कटिंग हमारी हो चुकी है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा नीचे रह गया था, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना क्या है। ये मैंने फैला लिया है। अभी आपको ये चौड़ा लग रहा होगा कि कितना चौड़ा है, बट डोंट वरी, ये चौड़ा नहीं रहने वाला है, ये जितना हमें चाहिए उतना ही हो जाएगा। अब हम इसमें फिटिंग का निशान भी ये भी लगा लेंगे हाथों हाथ ही, ठीक है। तो इसकी जो हम फिटिंग रखने वाले हैं वो ज़्यादा नहीं है, मतलब लूज सा तो रखना ही है। बच्चे की टॉप तो जितनी लूज हो बच्चे को भी अच्छा फील होता है, क्योंकि ये तो कॉटन है तो थोड़ा सा हम लूज ही रखेंगे गर्मियों के पर्पज से, ठीक है। तो मैंने जो इसकी फिटिंग ली है वो ऊपर से तो मैंने लिए 13 से 14 इंच और नीचे का जितना है थोड़ा खुला ही छोड़ा है मैंने, 15 इंच होगा क्या 15 इंच ही है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को फिर वो है ना, मैं तो अंदाजे से भी कर देती हूँ बट आपको वो बताना होता है। तो मैंने नीचे से जो फिटिंग ली थी वो 15 इंच, ऊपर से 14 इंच, ओके। थोड़ी बहुत वो सिलाई में भी आ जाना, सिलाई में भी वो हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे। और ये एक पट्टी वट्टी मैंने काट ली है और इस तरह से हमने जोड़ना है। वो तो खैर मैं जब सिलूंगी तो आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि मैं किस तरह से इसकी जो पट्टियां जोड़ रही हूँ कैसे। अब हम छोटे छोटे पट्टी से कट कर लेंगे। जो पजामे के हमने इतने सारे टुकड़े करे हैं वो सारे और भी बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। नीचे का एक पौंचा तो पूरा मैंने अलग अलग कर दिया, बहुत सारे इसके टुकड़े कर दिया। अब मैं उन टुकड़ों को फिर बैठ के जोड़ूंगी भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये स्कर्ट जो हमने काटा था नीचे से, वो जो जुड़ा हुआ था ना, मियानी जुड़ी हुई थी, वो भी मैंने अलग कर दिए, ठीक है। स्कर्ट हम बाद में सिएंगे, पहले हम टॉप स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये 7 इंच नहीं रहने वाला, थोड़ी थोड़ी इसकी चुन्नटें हम डालेंगे। तो ये मैं चुन्नटें सिल रही हूँ, जुड़े रहे मेरे साथ। कुछ ना समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। और वैसे मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इजी टिप्स बताती रहूँ और इंशाल्लाह कोशिश और भी करूँगी कि आसान चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ और मैं लाती रहूँ, ठीक है, कि मैं कैसे सिलाई करती हूँ। अब ये देखो मैंने पट्टी भी जोड़ दी है और चुन्नटें भी आपके सामने लगाई है। अब कुछ नहीं करना, बस ये पाइपिंग हमने मोड़ देनी है, ओके, अंदर की तरफ। ये हमने पट्टी भी मोड़ दी है उसकी, ये देखो फिनिशिंग माशाल्लाह कितनी अच्छी है ये। बस क्या करना है, रेडीमेड की तरह। भाई रेडीमेड में भी तो वो लोग भी तो वैसे ही सिलते हैं ना, रेडीमेड थोड़ी ना रेडीमेड कोई ऐसे सिल के आ जाता है। सिलाई तो सिलाई होती है, आप भी घर में रेडीमेड जैसे सिल सकते हो।
बल्कि जो घर में सिलते हैं ना उन लोगों की सिलाई ज़्यादा अच्छी होती है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि एक तो धागा भी उनका उधड़ता नहीं है जल्दी से, सब कुछ अच्छे से परफेक्टली रहता है। और रेडीमेड जो सूट कुर्ते होते हैं उनमें तो एक 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 सिलाई और लगानी पड़ती है हमने एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, मैं तो लगाती हूँ। और ये चले, ये हो गया, हमारी पट्टी भी जुड़ गई। ये आस्तीन कह रही हूँ, जो ऊपर हमने पट्टी लगानी है, स्लिप्स तो हम लगा नहीं रहे। ठीक है, तो अब हम इसको इससे जोड़ देंगे। ये हमने देखो थोड़ी थोड़ी चुन्नटें भी डाली है जिससे अच्छा लगे, प्यारा सा लगे। बच्चा जब पहनता है ना तो पता ना चलना चाहिए कि भाई घर में किसी ने सिला होगा। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी तो ये डन भी नहीं है, अच्छे से पूरा तैयार नहीं है। और ये जो मैंने इतने सारे टुकड़े टुकड़े करे थे ना, ये देखो अभी इन्हें मैं बैठ के सिलूंगी। उसके बाद फिर जो ये टॉप का जो निचला हिस्सा है कमर के तरफ से, वहां से इन सारे जो पट्टियां हैं पहले इन्हें एक दूसरे से अटैच करके फिर उनको चारों तरफ लगा दूंगी। और टॉप बन के बहुत सुंदर तैयार होने वाला है इंशाल्लाह। तो ये देखिए मेरी पट्टियां सारी जुड़ गई हैं। अब कुछ नहीं करना, बस इन पट्टियों को बस ऐसे डबल करके, सिलाई नहीं करनी, सिलाई तो मैं डायरेक्ट ही लगाऊंगी इसके साथ ही। ये देखो ऐसे करके बस चारों तरफ चुन्नटें डाल दो, हो गया। ये देखो हमारे टॉप जो वो रेडी है। अब बारी आती है स्कर्ट की। अब स्कर्ट को कुछ नहीं करना, बस नीचे से थोड़ी सिलाई लगानी है। ऊपर अगर आपके पास पतली लास्टिक रखी हो, पतली वाली, वो लास्टिक जिधर वो होल हो रखे है ना, छेद जो हो रखे है, उधर से मैंने वो नाड़ा निकाल दिया था, तो उसके अंदर से वो पतली वाली लास्टिक डालकर बांध दो, गीठा मार दो या सिलाई मार दो, आपकी मर्जी है। चलो भाई, हमारी ड्रेस बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखो कितनी सुंदर है। और ये छोटा सा फूल आपको दिख रहा होगा, मैंने ये बताया नहीं है सिल के, ये भी बहुत ईजी है। तो ये मैंने छोटा सा फूल बना के टॉप पे अटैच कर दिया। और मेरे पास ये 2-3 मोतियां रखी हुई थी, वो मैंने इसमें लगा दिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।